नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत के ताजे व मीठे पानी की झील। आज हम बात करेंगे ताजे व मीठे पानी की झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जो कि हमने पहले इसके बारे में जो कि भारत की जितने भी प्रमुख प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हमने एक पहला वीडियो बना दिया था। आज हम ताजे व मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे था वो क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी बात करेंगे। जो कि हम पहले बताए थे कि झील कहते किसे हैं, जो ऐसा जल जो चारों तरफ से क्या हो भूखंड से घिरा हो। ऐसा जल जो चारों तरफ से क्या हो भूखंड से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, झील कहा जाता है। तो झील क्या होती है, क्रेटर झील होती है। जो झील कई प्रकार की होती है जैसे क्रेटर झील, गोखुर झील, लैगून झील, विवर्तनिक झील, जो कि मैंने झीलों के वीडियो में बता दिया था। तो क्रेटर झील कहते हैं किसे हैं, जैसे मान लीजिए जब ज्वालामुखी का जब कोई उद्गार हुआ होगा तो उसके जो मुख होता है, जो मुख होता है तो उसके मुख में क्या होती है, जब वर्षा होती है तो पानी जब भर जाती है तो उसे क्रेटर झील कहा गया है। क्या कहा गया, क्रेटर झील। उसके बाद विवर्तनिक झील भी बताया हमने कि विवर्तनिक जब जो दो ऐसा एक भूखंड है जब दोनों दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत ज्यादा हो और उसके बाद बीच में क्या पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी यानी भ्रंश हो जाएगी। तो जब भ्रंश होने के बाद उसमें क्या हो जाएगी, पानी भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि गोमुख झील। जो गोमुख झील है जैसे कि कोई सर्पीला का, जैसे कि कोई सर्पीला क्या नदी बह रही है उसके वजह में नदियों में क्या होती है, जब प्रवाह जब जल का प्रवाह बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे क्या करेगी, इसे काटने लगेगा। जब काटने लगेगा तो नदी एक दिन क्या होगी, सीधी हो जाएगी। तो जो ये बीच का जलमग्न हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, जलमग्न जब ये हो जाएगा तो इसे ही क्या कहते हैं, गोखुर झील कहा जाता है। उसके बाद हमने लैगून झील बताया था कि लैगून झील इस साइड बंगाल खाड़ी है, अरब सागर है। जब कोई समुद्र का पानी जब भारत में प्रवेश करता है तो अपने साथ जो समुद्र का लहर होती है अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है। तो जो अवसाद बहा कर लाएगी जब ये सर क्रॉस कर जाएगी तो यहाँ पे क्या वो अवसाद का बंद हो जाएंगी। जब बंद हो जाएंगे तो जो पानी इस साइड आ जाएगा उसे ही लैगून झील कहा गया है। उसके बाद हिमानी झील भी जो बर्फों द्वारा पिघलने के बाद उसका उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है, हिमानी झील भी कहा जाता है। तो आज हम भारत की ताजे और मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे किस किस राज्य में स्थित है। जो कि मैंने पहले झील के वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य में चोलामू झील स्थित है, तो ये उत्तर सिक्किम में। उत्तर सिक्किम में क्या है, उत्तर सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू स्थित है जो कि 18,000 फीट ऊंचा है। 18,000 फीट क्या है, चोलामू झील ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची झील कहलाती है और ये उत्तर सिक्किम में स्थित है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि लोकटक जो झील है, लोकटक में विश्व का जो कि तैरता हुआ एक जो कि राष्ट्रीय पार्क है कैबुल लाम जाओ, यह लोकटक झील में तैरता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो हमारा दो क्वेश्चन जो कि मैंने पूछा था तो ये इसका आंसर हो गया जो कि मैं कि विश्व भारत का सबसे ऊंचा जो झील है चोलामू जो कि उत्तर सिक्किम में 18,000 फीट ऊंचा है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कौन से ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की कौन सी झील है, उसकी विशेषता के बारे में भी बात करेंगे हम। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख से। तो लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है पेंगोंग, पेंगोंग झील, पेंगोंग झील। तो ये जो पेंगोंग झील है इसकी विशेषता है कि यह एलओसी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह पेंगोंग झील स्थित है और ये लद्दाख में है। कहाँ है, यह लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील। यह लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ये झील है ये इसका 1/3 जो जल है वो भारत में है और उसके बाद जो बचा शेष है वो चीन में है। बचा शेष जो जल है वो कहाँ पे इसका भाग है, चीन में है। तो ये दिमाग बनाए रखिएगा कि जो पेंगोंग झील है यह ताजे पानी की झील है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में पहला है डल झील। जो डल झील है यह डल झील क्या है, हिमानी। डल झील जो है यह हिमानी यानी हिम से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। डल झील का हिम से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और इसी के पास श्रीनगर स्थित है।
इसी के पास कौन सा नगर स्थित है? श्रीनगर स्थित है। और श्रीनगर किसके लिए विख्यात है? तो सेब के लिए विख्यात है। श्रीनगर सेब के लिए विख्यात है और ये डल झील के पास स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक है बुलर झील। बुलर झील, तो जो बुलर झील है ये गोमुख का उदाहरण है, सॉरी गोमुख का उदाहरण है। गोखुर झील का क्या है? उदाहरण है। यह गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का क्या है? उदाहरण है बुलर झील। हमने जो कि बताया क्रेटर झील, गोखुर झील, उसके बाद लैगून झील, विवर्तनिक झील, हिमानी झील। तो ये बुलर झील जो गोखुर झील का उदाहरण है। उसके बाद ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर ये बुलर झील स्थित है। गोखुर झील का उदाहरण भी है और ये झेलम नदी के तट पर बुलर झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील भी है। उसके बाद क्या है, सब भारत सबसे मीठे पानी की भी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद करेंगे कि यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो जो हिमाचल प्रदेश में पहला है वह है सूरज ताल। तो जो सूरज ताल झील है, इसकी विशेषता यह है कि यह बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये बाड़ा लाचा दर्रा के पास स्थित है सूरज ताल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दर्रा भी और उसके बाद ये झील भी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा कि बाड़ा लाचा दर्रा के पास कौन सा हिमाचल प्रदेश का झील स्थित है? तो कौन सा है? जो कि सूरजताल झील स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक झील और है रेणुका। रेणुका झील, यहाँ पे रेणुका बांध परियोजना भी बनाया गया है, जो कि गिरी नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो जो रेणुका झील है, इसकी विशेषता प्रमुख यह है कि यहाँ पे एक चिड़ियाघर लायन सफारी, ये चिड़ियाघर लायन सफारी इसी झील पर स्थित है। रेणुका झील पर ही एक चिड़ियाघर है जो लायन सफारी के नाम जाना जाता है। तो रेणुका झील पर ही स्थित है चिड़ियाघर लायन सफारी, जो कि रेणुका झील पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक है चंद्रताल झील। ये जो चंद्रताल झील है ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है। और उसके बाद इसकी विशेषता यह है कि यह लाहुली व स्पीतो के पास एक कुंजुम दर्रा का क्या करती है? निर्माण किया है। चंद्रताल जो झील है ये लाहौली और स्पीतो के पास एक कुंजुम दर्रा है, उसका एक निर्माण किया है। कुंजुम दर्रा का निर्माण कौन सा झील किया है? चंद्रताल झील कुंजुम दर्रा का निर्माण किया है। लाहौली से क्या है कि चंद्रा, जो हमने जब घाटी पढ़ाया था, तो लाहौली जो कि घाटी है उससे चंद्रा और भागा नदी उससे ही प्रवाह करते हैं, इसी से जाती है। उसके बाद स्पीतो का प्रमुख खासियत घाटी का ये था कि यहाँ पर बौद्धों का तपो मठ स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड है, तो पहला है सात ताल। तो सात ताल यह है कि यहाँ प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है सात ताल झील को, और ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका विशेषता है ये सात ताल क्यों प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए सात ताल ये प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक और है रूपकुंड। ये हम आपको ताजे पानी की झील बता रहा हूँ, मीठे पानी की झील बता रहा हूँ कि भारत में कौन कौन से ताजे पानी की झील है। ये सब ताजे पानी की ही प्रमुख झीलें हैं। और उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक है भीमताल। तो भीमताल के प्रसिद्ध है राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है।
यह भीमताल जो है राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हल्का सा जवाब रखिएगा कि भीमताल झील क्यों प्रसिद्ध है, यह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है जो सोंगमो, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे एक झील है सोंगमो, ये भी ताजे पानी का झील है। यहाँ पे सिक्किम है, ये भी ताजे पानी की झील है। उसके बाद यहाँ पे है मेघालय, तो मेघालय में एक झील है उमियाम, उमियाम झील। हल्का दिमाग बना रखिएगा कि उमियाम झील कहाँ पे स्थित है, तो मेघालय में स्थित है उमियाम झील। उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे लोकटक, लोकतक झील। तो जो लोकतक झील है यह उत्तर और पूर्व की सबसे बड़ी व ताजे पानी की झील है। यह उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी व ताजे पानी की यह झील है लोकटक झील। इसी लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ हमें प्रतीत होता है, जो कि विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहलाता है केबुल लामजाओ, इसी झील में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ है ओस्मान सागर, ओस्मान सागर। तो ये एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, और यह सागर महल के रिसर्ट के पास स्थित है। सागर महल जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सागर महल के रिसर्ट के पास यह स्थित है ओस्मान झील, और ये कृत्रिम झील भी है, और ये ताजे पानी की झील कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे है कोलेरू झील, कोलेरू झील। तो जो कोलेरू झील है इसकी खासियत है कि कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा के पास स्थित है। कोलेरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा के पास क्या है, स्थित है। हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं, और उसके बाद जितनी भी अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो सभी एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद करेंगे कि यहाँ है तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक है बीरानम, बीरानम झील। हल्का दिमाग बना रखिएगा, बीरानम झील कहाँ पे है, यह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग केरल, यहाँ पे केरल में एक ताजे पानी झील है सत्थम कोट्टा, ये सत्थम कोट्टा भी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। तो हमने देखा ताजे पानी की झील था, उसकी झीलों की विशेषताओं के बारे में, जैसे मैंने जाना कि बुलर झील जो कि गोकुल झील का उदाहरण है। उसके बाद झेलम नदी के तट पे बुलर झील स्थित है, और ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील भी है। और उसके बाद ये सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहलाती है। उसके बाद डल झील जो कि श्रीनगर इसी के पास स्थित है, और यह हिमालय द्वारा निर्मित हुई है। और उसके बाद श्रीनगर सेब के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखेंगे पेंगोंग झील जो कि एलओसी जो है लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह स्थित है। 1/3 इसका जो जल होता है भारत में आता है, और शेष बचा चीन में जाता है। उसके बाद करेंगे कि यह लद्दाख में स्थित है। लाहौली व स्थिति के स्पीतो के पास कुंजुम दर्रा का निर्माण चंद्रताल झील करती है, चंद्रताल झील करती है। उसके बाद हमने देखा कि जो सूरजताल झील है ये बाड़लाचा दर्रा के पास स्थित है। उसके रेणुका झील जो कि इस पे चिड़ियाघर जो है कि लायन सफारी स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सात ताल प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग किस झील को कहा जाता है, तो सात ताल झील को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद रूपकुंड जो कि ताजे पानी की झील है, भीमताल भी है ताजे पानी की झील है। उसके बाद यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यह प्रसिद्ध है भीमताल झील। सोंगमो झील भी जो कि ताजे पानी की झील है। उसके बाद उमियाम जो कि मेघालय में स्थित है, हल्का दिया बनाए रखिएगा। और लोकटक झील जो कि उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा झील भी है, और सबसे ताजे पानी की झील कहलाती है। और लोकटक झील इसी में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। हमने देखा ओस्मान सागर जो कि कृत्रिम झील है, कोलेरू जो कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के पास स्थित है, बीरानम और सत्थमकोटा ये भी ताजे पानी की झील है। और उसके बाद करेंगे कि यहाँ पर एक आता है क्वेश्चन कि भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट, भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है,
तो भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को कहा जाता है। किसको? नैनीताल को कहा जाता है भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे क्या है, झीलें ज्यादातर यहीं पे हैं, तो इसीलिए भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को कहा जाता है। तो ये हमने देखा कि भारत के प्रमुख ताजे और मीठे पानी की झीलों के उनकी विशेषता क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए भैया जय हिंद, जय भारत।